जी हाँ दोस्तों, तो लीजिए खान सर मामले में भूचाल, तेजस्वी चिराग है साथ, इधर सम्राट का एक्शन, बंद हो गए सारे कोचिंग। तो क्या चलने जा रहा बुलडोजर? दोस्तों, क्या बिहार की राजनीति में ऐसा मोड़ आने वाला है या आ गया है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी? क्या खान सर और रोशन आनंद विवाद अब सिर्फ दो टीचरों का विवाद नहीं रह गया है, बल्कि यह बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है? आखिर क्या वजह है कि इस मामले पर अचानक तेजस्वी यादव खुलकर मैदान में उतर आए हैं और उस पर भी सवाल है, और इधर चिराग पासवान भी तेजस्वी की हां में हां मिलाते नजर आ रहे हैं कदम से कदम। और सबसे बड़ा सवाल कि जब पूरे बिहार में खान सर बनाम रोशन आनंद विवाद की चर्चा हो रही थी, तभी सम्राट चौधरी ने ऐसा ऐलान कर दिया जिसने करोड़ों छात्रों, हजारों शिक्षकों और सैकड़ों कोचिंग संस्थानों की नींदें उड़ा दी हैं। तो दोस्तों, एक तरफ तेजस्वी की चिट्ठी, चिराग का बयान और रोशन आनंद के आरोप, और सम्राट चौधरी का प्लान। आपको बताते हैं आखिर बिहार में चल क्या रहा है, कोचिंग विवाद कहां से कहां पहुंच गया, खान सर को किस तरह फंसाया जा रहा है, खान सर का अब स्टैंड क्या है, अब क्या करेंगे खान सर, रोशन आनंद, और किस तरह से एक बार फिर बिहार में टारगेटिंग वाला, जो कि सेलेक्टिव होकर बात करने वाली चीजें आम हो गई हैं। बताते हैं आपको, राजनीति बिहार का खास सेगमेंट देख रहे हैं, मैं हूं यासूब रजा। दोस्तों, खान सर और रोशन आनंद सर का विवाद गहरा चुका है। मामला कोर्ट में था, लेकिन इसी बीच रोशन आनंद के छोटे भाई प्रिंस यादव की मौत हो जाती है। कैसे होती है, इस पर सवाल है। रोशन आनंद ने इधर जमानत के बाद सीधे तौर पर फैजल खान के ऊपर सीधा आरोप लगा दिया। खान सर साजिश रचकर उन्होंने, हालांकि खुद प्रिंस यादव के दोस्तों की जो वीडियो है, जिन्होंने क्या कुछ कहा है वो आप सुनेंगे। मेरा नाम रोशन कुमार वाहन प्रिंस का दोस्त है। मेरा घर जो है राघोपुर सिमराही हुआ, गाँव का नाम पथरमा हुआ, थाना राघोपुर। हम लोग जो है 3 तारीख को प्रिंस के साथ यहाँ नेपाल आए हुए थे और नेपाल में अलग अलग होटल में रह रहे थे। इस घटना के रात में अचानक क्या हुआ कि हम लोग 6 बजे का प्रिंस खाना वाना खा करके अच्छा से सो गया था, दवाई खा करके। उसको थोड़ा सा जो है सेक्रेटरी प्रॉब्लम था, जो जिसका कि वो दवाई खाता था। घटना के दिन हम लोग जो है यानी कि इनरवा घूमने के लिए थोड़ा सा चल गए थे, क्योंकि वो सोता था तो हम लोग सोचे तब तो घूम आते थोड़ा देर। वो पूरा सामान ही था, और यानी जब हम लोग घूम के आए, जब घूमने गए तो वहाँ फोन आया कि ऐसे इसका तबीयत खराब हो चुका है। तो जब तक हम लोग आए तब तक एम्बुलेंस में बैठा करके हॉस्पिटल ले गए, तो हॉस्पिटल में प्रयास किया बचाने का, लेकिन बचाया नहीं जा सका। उसको हम लोगों में से किसी के द्वारा मारपीट नहीं किया गया है, न ही किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा मारपीट किया गया है। कोई मारा नहीं है, वो जो है बीमारी के कारण, मतलब सेक्रेटरी का बहुत समय दवाई खा रहा था, उसी के कारण मरा है। मेरा नाम अंकित कुमार है, हम प्रिंस का दोस्त हैं। प्रिंस का पहले से दवाई चलता था मेंटल का, उसको 2 बार अटैक आ चुका था। उसको कोई कुछ नहीं किया गया है। इससे पहले मतलब सही से सो नहीं रहा था 5-7 दिन से, तो 2-3 दिन से वो दवाई स्टार्ट किया, तो 2-3 दिन से मतलब पर्याप्त मात्रा में सोने लगा। कल भी देखे सो रहा है, बोले अब तो रिलैक्स हो गया। मुस्लिम जिसको जो सो गया तो उसको मेंटल ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है, तो हम लोग सोचे कि अब सो रहा है। तो उसके बाद मतलब शाम में मतलब हम लोग बाहर निकले। एक मतलब मेरे साथ में जो है ललते और परदेश जो है उसको वहाँ पे छोड़ के गए, तो वो आके मतलब पर्याप्त मात्रा में सो रहा था। धीरे धीरे हुआ कि लंबा मतलब सांस लेने लगा, लंबा सांस लेने लगा। तो उसके बाद वो हमको कॉल किया, हम लोग को, तो तुरंत हम वहाँ आए। हम जितना भी थे साथ में साथी, उसको तो एम्बुलेंस मंगवाए, एम्बुलेंस यहाँ नीरो हॉस्पिटल लेकर आए, समझे। तो वही उसी दौरान एक क्रम में उसका डेथ हो गया। कोई मारा क्या? नहीं, कोई नहीं। हम लोग बहुत करीबी दोस्त हैं, हम लोग क्यों कुछ करेंगे उसको? कोई दूसरा है कोई मारा? नहीं, कोई नहीं। उसको पहले से दवाई चलता था। पहले से ही दवाई? जी, मेंटल का दवाई चलता था। तो सुना दोस्तों आपने, यानी ठीक है, दुख का पहाड़ जरूर टूटा है रोशन आनंद सर पर, लेकिन उनके जो प्रिंस यादव के दोस्त कह रहे हैं कि तबीयत अक्सर खराब रहती थी, और उस दिन क्या कुछ हुआ आपने देखा सुना। खैर, बहरहाल रोशन आनंद सर
क्या आरोप अपनी जगह। और खान सर को आपने सुना होगा जब उन तक ये खबर पहुंची किस तरह से उन्होंने संवेदना दी और साफ कहा कि पैरों तले जमीन खिसक गई, उसे भी आप देखेंगे। भगवान इस कठिन दौर से निकलने के लिए उनको सहन शक्ति दे। इतनी भयानक स्थिति और इतनी कठोर स्थिति में वो कैसे निकल पाएंगे लोग। इस घटना के बाद पता नहीं कैसे परिवार सहन करेगा इसको। इस कठिन दौर में हमारी संवेदना परिवार के साथ है। जब कभी आदमी ऐसी खबर सुनता है तो दिल बैठ जाता है। किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो, दुश्मन के परिवार के साथ भी ऐसा ना हो। हमारी पूरी संवेदना है परिवार के साथ। हमसे जो संभव हो सकेगा, हम अभी परिवार किसी बात करने की स्थिति में नहीं होगा। हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि किसी के साथ ऐसा ना हो, लेकिन हमसे जो प्रयास होगा, हमसे जो कहेंगे लोग, हम वो हर संभव मदद करने को तैयार हैं, चाहे जो कुछ वो कहेंगे। इसमें सबसे ज़रूरी बात क्या है कि जो मीडिया को काफ़ी संवेदनशील होने की ज़रूरत है। जो ऑथेंटिक न्यूज है वही चलाएं, अलग अलग इधर उधर। दोस्तों, अभी हाल ही में तेजस्वी यादव ने कहा कि रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की संदेहास्पद स्थिति में नेपाल में मौत, ये मामला और गंभीर हो चुका है। मामले में सरकार और राज्य पुलिस की कार्यशैली और निष्पक्षता पर भी तेजस्वी यादव ने गंभीर सवाल उठाए हैं। हालांकि जिस तरह से रोशन आनंद सर के साथ तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, लोग कह रहे हैं कि मुसलमानों को पीछे घुमाने वाले लोग अब देख लो किस तरह से अहिरवादी पे उतर आए, जो कि वो भी यादव हैं और तेजस्वी और तेज प्रताप भी। तो खुले तौर पर खान सर के खिलाफ तेज प्रताप ने भी मोर्चा खोला हुआ है। हालांकि एमवाई समीकरण तो ऐसे हवा। और उधर तेजस्वी यादव ने सीबीआई, कल तक आवाज उठा, कल तक कहते थे सीबीआई जांच का क्या भरोसा, आज तेजस्वी यादव भी कह रहे हैं सीबीआई के सुपुर्द कर दिया जाना चाहिए प्रिंस यादव की मौत कैसे हुई। निष्पक्ष, प्रभावी, गहराई से जांच और जांचोपरांत दोषी आरोपियों पर समुचित विधि संगत कार्रवाई सुनिश्चित हो, यह तेजस्वी यादव का पत्र सम्राट सरकार को। इस बीच दोस्तों, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का भी बयान सामने आया। तेजस्वी की आवाज में आवाज मिला। चिराग पासवान ने कहा कि उन्हें यह नहीं पता कि प्रिंस यादव की नेपाल में मौत कैसे हुई है। चिराग ने कहा कि देखिए, जांच तो हो रही है, जांच होनी भी चाहिए, सबके सामने आना चाहिए कि कहां कौन दोषी है, किस वजह से ये घटना चक्र घटा है। दोस्तों, इस दौरान कुछ पत्रकारों ने कोचिंग माफिया को लेकर सवाल पूछा तो चिराग पासवान ने उन्हें रोका। चिराग ने कहा कि मैं माफिया जैसा शब्द शिक्षा के साथ नहीं जोड़ना चाहता हूं, पर हां, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां तो हुई हैं जिसकी वजह से स्थिति असहज है। मैं मानता हूं कि यह जांच का विषय है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, जरूर जांच होकर समाधान निकालना चाहिए। रोशन आनंद और खान सर के विवाद के बीच से तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री के पत्र लिखा है और जांच की मांग की। देखिए, जांच तो हो ही रही है और जांच होनी भी चाहिए। सत्य सामने आना चाहिए, कहाँ कौन दोषी, किस वजह से ये पूरा घटना चक्र घटा, वो जरूर सामने आना चाहिए। सर, कोचिंग माफिया की बात हो रही है, क्या बिहार में कोचिंग माफिया पनप रहे हैं आप? देखिए, मैं माफिया जैसा शब्द शिक्षा के साथ नहीं जोड़ना चाहूंगा, पर हाँ, कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ियां तो हुई हैं जिसकी वजह से स्थिति असहज हुई है। मैं मानता हूं कि ये जांच का विषय है, बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है, जरूर जांच होकर इसका समाधान निकलना चाहिए। रोशन आनंद है, उनके भाई हैं, उनकी नेपाल में मृत्यु हो गई, उसके बाद कहा जा रहा है कि दो कोचिंग विवाद में एक निर्दोष की मौत हो गई। देखिए, मैं जांच होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि क्या कारण रहा जिस वजह से उनका निधन हो, बट हाँ, पुनः जब मैं जांच की बात करता हूं, मैं इन तमाम बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए किसी के साथ कोई अन्याय ना हो, इस बात का ध्यान जरूर हमारी सरकार रखेगी। इधर दोस्तों, चर्चित कोचिंग टीचर खान सर और ज्ञान बिंदु कोचिंग सेंटर के डायरेक्टर रोशन आनंद के बीच चल रहे विवाद के बीच बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी एक के बाद एक कोचिंगों को लेकर ऐलान पे ऐलान किए जा रहे हैं। और ये वाला तो बड़ा ऐसा कि भाई कोचिंग ही नहीं बचेगी बिहार में। स्कूलों का हाल आप बेहतर जानते हैं और वहां की भरपाई बच्चे कोचिंग संस्थान में करते हैं। सम्राट चौधरी कह रहे हैं बिहार में सारे कोचिंग सेंटर बंद हो जाएंगे।
हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि कोचिंग संस्थानों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सुनिए, सम्राट चौधरी सर गया जी में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। कोचिंग को लेकर उनका हल्ला बोल कि सारी कोचिंग बंद करने की ओर हम बढ़ रहे हैं। आगे के दिनों में सारे कोचिंग सेंटर बंद हो जाए और सिर्फ बिहार सरकार का ही स्कूल चलता रहे, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना। अभी हमने कहा है स्कूल को अच्छा करना है, और अच्छा स्कूल कैसा करना है? सभी प्रखंड, जिस प्रखंड में डिग्री कॉलेज नहीं है वैसे जगह पर 211 जगह पर डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं। सभी प्रखंडों में हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं, सरस्वती विद्या निकेतन बना रहे हैं। और इस मॉडल स्कूल में तब तक सम्राट चौधरी का सपना पूरा नहीं होगा जब तक उस स्कूल में नेता और अफसर का बेटा उस स्कूल में नहीं पढ़ेगा, तब तक सपना पूरा नहीं होगा साथियों। क्योंकि उस क्वालिटी तक ले जाना है। हमारे जो पदाधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, हमारे जो नेता के बच्चे हैं, उस लेवल तक उस स्कूल को ले जाना है। वहां हमारे बच्चे कैसे नीट की परीक्षा का तैयारी कर सके, वहां कैसे 8 बजे रात तक पूरी तरह पढ़ाई और कोचिंग की व्यवस्था की जाए, जिससे कि हम पूर्ण रूप से आगे के दिनों में सारे कोचिंग सेंटर बंद हो जाए और सिर्फ बिहार सरकार का ही स्कूल चलता रहे, ऐसी व्यवस्था खड़ा करना। दोस्तों, अब सम्राट चौधरी का इसको लेकर प्लान क्या है ये भी समझ लीजिए आप। सम्राट चौधरी ने कहा कि हमने कहा कि सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करना है, इसके लिए सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं। अब डिग्री कॉलेज खोलने का भी वो आपको पता ही है, सरकारी स्कूल को ही अपग्रेड कर दिया जा रहा है। और अभी हाल ही की एक घटना, अच्छे कॉलेज जैसे जेपी के कॉलेज, यूनिवर्सिटी के कॉलेज, राजेंद्र कॉलेज के प्रोफेसरों को और सीनियर जो है उन्हें उठा कर कहां ट्रांसफर कर दिया डिग्री कॉलेज के नाम पे। वो पूरा विवाद आपके सामने, लगातार हंगामा भी खूब हुआ जेपी यूनिवर्सिटी में इसे लेकर। क्योंकि अगर डिग्री कॉलेज में बहाली करनी है तो नई वैकेंसी लाइए, यहां से उठा के क्यों भाई साहब, और वो भी उन्हें जो कि उस श्रेणी में आते ही नहीं है, उनको इधर से उधर किया जाए। खैर, सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि बिहार के 211 प्रखंडों में डिग्री कॉलेज नहीं है, वहां डिग्री कॉलेज खोल रहे हैं। सभी प्रखंड में हम मॉडल स्कूल बना रहे हैं। सम्राट चौधरी साहब कह रहे हैं सभी प्रखंडों में बनाने वाले मॉडल स्कूल को हमारा सपना, लेकिन ये सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक उस मॉडल स्कूल में नेता और अफसर का बच्चा उसमें नहीं पढ़ेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे नेता और अफसर के बच्चे हैं, जब वो मॉडल स्कूल में पढ़ेंगे तो स्कूल की शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार होगा, अच्छा मैसेज जाएगा। और जब ऐसा होगा तो कोचिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, कोचिंग संस्थान बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, विवाद गहराता जा रहा है। मामले में अगला मोड़ कौन सा आएगा? और इधर फैजल खान और खान सर को लगातार सेलेक्टिव होकर टारगेट करने की कवायद भी चरम पर है। आप क्या सोचते हैं? आखिर कोचिंग संस्थान विवाद और इस बीच रोशन आनंद सर के भाई की मौत, क्या दोनों का तार जुड़ता है? कौन है इसके पीछे? और खान सर को लाख फंसाने के बावजूद खान सर का तेवर, खान सर लगातार जिस तरह से बच्चों के बीच उनकी लोकप्रियता है वो बताने लायक नहीं है। राय जो भी हो दीजिए।